So, hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic in CFP. हम बहुत एक important topic के बारे में बात करेंगे जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो मेरा नाम दीपिका है। मैं एक CFP हूँ, CWM हूँ और एक सेबी इम्पैनल ट्रेनर हूँ। और मैं स्टूडेंट्स को, बैंक ऑफिशियल्स को, इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ को सबको ट्रेन करती हूँ CFP प्रोग्राम के लिए। तो ये था मेरे बारे में। आइए शुरू करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CFP का, जो आपके सारे मॉड्यूल्स में यूज होगा CFP के। तो सबसे पहले समझते हैं। जस्ट अ मिनट। सो आज के इस सेशन में हम किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि मीनिंग क्या है, लॉजिक क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी TVM का। हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, जैसे FV, फ्यूचर वैल्यू। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने FV, PV इनके बारे में सुना हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुना हो, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो FV है फ्यूचर वैल्यू, PV है प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। डिस्काउंटिंग क्या होता है वो समझेंगे। देखेंगे कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स की। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप भी CFP का एग्जाम देने वाले हैं। सो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, या फिर व्हाई टाइम हैज वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस टाइम के साथ मनी की वैल्यू चेंज होती है। आज जो आपके पास पैसा है, अगर मैं आपको बोलूं कि 1000 रुपीज मैं आपको आज देती हूँ, वर्सेस मैं आपको बोलूं कि 1000 रुपीज एक साल बाद आपको दूंगी, तो दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा है। जो आज 100 रुपीज आपको मिलने वाला है या 1000 रुपीज मिलने वाला है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो। ऐसा क्यों? क्यों आज का पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस पैसे के साथ में हम कुछ चीजें कर सकते हैं। हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पे रिटर्न्स या इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। पहला चीज ये है। दूसरा चीज, इन्फ्लेशन की वजह से उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर कोई मुझे आज 1000 रुपया देगा तो मैं ज्यादा सामान खरीद सकती हूँ, कंपैरिजन में 1000 रुपया अगर कोई मुझे एक साल बाद दे। क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह से वो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, या उसी पैसे में कम सामान आएगा एक साल के बाद। इट कैरीज रिस्क। इसमें रिस्क है या अनसर्टेनिटी है? रिस्क या अनसर्टेनिटी क्या है? कि आज मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं कि एक साल बाद पैसा दूंगी, अगर नहीं दिया तो वो एक अनसर्टेनिटी भी है। सो ये सब वजहें हैं जिनकी वजह से आज जो पैसा मिल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है छोटा सा आपको कि 1000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करो 10% के रेट पे, 10%, इसको पर एनम कर देते हैं, सालाना की दर से अगर आपका 1000 रुपया बढ़ेगा तो एक साल के बाद वो 1100 रुपया हो जाएगा। यानी कि आज का, टुडे एंड आफ्टर 1 ईयर अगर मैं देखूं, आज का 1000 रुपीज एक साल बाद कितने बराबर होना चाहिए? 1100। तो अगर कोई मुझे एक साल के बाद पैसा देना चाहता है तो वो मुझे 1100 दे, ना कि 1000। इसके साथ ही अब TVM के दो साइड्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के दो साइड्स। हम किस चीज की बात कर रहे हैं? आज के पैसे की और एक साल बाद के पैसे की, या 2 साल बाद के पैसे की, या कल मिलने वाले पैसे की। यानी हम एक बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, और दूसरी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो आज जो वैल्यू है पैसे की उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, इनको निकालने के तरीके होते हैं, कंप्यूट करने के तरीके होते हैं। एक तरीका है फॉर्मूला के थ्रू और दूसरा तरीका है एक्सेल के थ्रू।
हम सीखेंगे दोनों ही तरीकों से निकालना। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये फॉर्मूला क्या है जो लिखा हुआ है, एफ वी इज इक्वल टू पी वी 1 + r रेज टू द पावर n। सो आप सभी लोगों ने अपने स्कूल के टाइम पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कि फॉर्मूला है A = P 1 + r/100 रेज टू द पावर n। राइट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये सेम फॉर्मूला है एफ वी का। अमाउंट क्या है जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है? प्रिंसिपल क्या है? ए इज अमाउंट, राइट। अगर आपको याद हो तो ए इज अमाउंट, पी इज प्रिंसिपल, और आर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिल रहा है, राइट। तो इसी को अगर मैं अमाउंट जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है उसे एफ वी कर दूं, प्रिंसिपल जो मैं आज इन्वेस्ट कर रही हूं उसको पीवी कर दूं, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है। ये आर का मतलब है R%, विच इज R/100 रेज टू द पावर n। तो ये कुछ नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये एक तरीका है एफ वी निकालने का। कैसे निकालते हैं उसको हम देखेंगे एक्सेल में एक बार। मान लीजिए कि आज आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए 10% पर एनम के रेट से 5 साल के लिए। अब आप जानना चाहते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी 5 साल के बाद। तो अब यहां पर आप देखो, आज मैंने जो पैसा जमा किया उसको क्या बोला जाता है? प्रेजेंट वैल्यू। एक टाइमलाइन बना के बताती हूं मैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आज मैंने कितना पैसा डिपॉजिट किया? 10,000। तो ये मेरा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में मुझे जो पैसा मिलेगा वो होगा फ्यूचर वैल्यू। जिस रेट पे मैंने इन्वेस्ट किया है वो है 10% पर एनम। कितने साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया है? वो है 5 इयर्स। सो अगर मैं इन सब को एक्सेल के फंक्शन के या फॉर्मूला के हिसाब से लिखूं तो पीवी है मेरा 10,000। ठीक है, किस रेट पे मैंने इन्वेस्ट किया है? 5% पे, 10% पे, सॉरी, 10% पे मैंने इन्वेस्ट किया है। कितने टाइम के लिए मैंने इन्वेस्ट किया है? एन। मैंने किया है 5 साल के लिए इन्वेस्ट। और मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या है वो अभी पता नहीं है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? फॉर्मूला से। जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, फॉर्मूला क्या था? एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 + r रेज टू द पावर n। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अब मैं अप्लाई कर देती हूं तो मुझे मेरा एफ वी मिल जाएगा। एफ वी, जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो हम उसको स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू से। ठीक है, तो मैं लिखूंगी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, यानी 10,000 मैंने प्रेजेंट वैल्यू वाले सेल को सिलेक्ट कर दिया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया 1 + फिर उसमें डाला रेट, और रेस टू द पावर कर दिया मैंने नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आ गई मेरी फ्यूचर वैल्यू। यानी कि 10,000 रुपया अगर 10% पर एनम, 10% से सालाना बढ़ेगा 5 साल के लिए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 16,105 रुपया, 16,105 रुपीज। इसी को निकालने का एक और तरीका है, अगर हम एक्सेल के फॉर्मूला से निकालें, फंक्शन से निकालें। कैसे निकालेंगे? वापस से इज इक्वल टू करेंगे। अब निकाल क्या रहे हैं? एफ वी निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे एफ वी। एफ वी आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके। अब यहां पर आप देखो, एफ एक्स करके एक फंक्शन बना हुआ है, ऊपर दिख रहा है आपको, मैं एरो से क्लिक कर रही हूं। यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होके आएगा।
इस बॉक्स में वैल्यूज डाल देंगे। ये पूछ रहा है कि आपका रेट क्या है। हमारा रेट कितना था? 10% सालाना। फिर ये पूछ रहा है एन पर कितना। एन पर क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ ईयर्स। जो एन था हमारा वही एन पर है, उसको लिखेंगे 5। पीएमटी यहाँ कुछ नहीं है, पीएमटी बाद में समझेंगे। पीवी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारी, कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है? 10,000। ठीक है, टाइप को भी अभी छोड़ देंगे, इज इक्वल टू करेंगे। तो देखो आ गया 16,105, माइनस में आ रहा है। तो इसको अभी माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, या अगर समझना चाहें तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब भी हम एक्सेल में फंक्शंस यूज करते हैं, एफएक्स से फंक्शन यूज करते हैं, तो जब भी हमारा कैश का इनफ्लो होता है, यानी पैसा हमारी पॉकेट में आता है, तो हमें पॉजिटिव साइन यूज करना होता है। जब भी कैश का आउटफ्लो होता है, यानी पैसा हमारी पॉकेट से बाहर जाता है, तो हमें नेगेटिव साइन यूज करना होता है। और इस रूल के हिसाब से अगर देखें तो इस फंक्शन में, जो हमारा एफएक्स का फंक्शन है, इसमें पीवी क्या है? पैसा मेरी पॉकेट से बाहर जा रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो इसमें मुझे साइन लगाना चाहिए माइनस का। जब मैं इसमें माइनस का साइन लगाऊंगी तो मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी मेरे पॉकेट में ये पैसा आएगा 5 साल के बाद। तो ये तरीका है एफवी कैलकुलेट करने के। दो तरीके, पहला हमने किया फंक्शन से, इस फंक्शन से, और दूसरा हमने किया एफवी के एफएक्स फंक्शन से, एफएक्स फंक्शन से। राइट। इसको जब आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्लस आगे आने वाली वीडियोस में हम सीएफपी के एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करेंगे इस चैनल पे। तो अभी मैं बेसिक्स बता रही हूँ, सो दैट हमारा एक फाउंडेशन बिल्डअप हो और उसके ऊपर हम एग्जाम के तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। चलिए वापस चलते हैं पीपीटी पे। तो एफवी हमने डिस्कस कर लिया है। एफवी के बाद है पीवी। पीवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को भी निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप उसको फॉर्मूला से कर लीजिए, जैसे एफपी में हमने एक बार फॉर्मूला से किया, या फिर आप उसको एक्सेल के एफएक्स फंक्शन से कर लीजिए। दोनों कैसे करा जाता है फिर से समझते हैं। चलिए, इस शीट में हमने एफवी को करा था, नेक्स्ट शीट में आ जाते हैं और पीवी को समझते हैं। या इस शीट, चलिए नेक्स्ट शीट में समझ लेते हैं पीवी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एफवी के फंक्शन से। एफवी का फंक्शन हमारा, एफवी का फॉर्मूला हमारा क्या था? एफवी इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 + r रेज टू द पावर n। मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? कंपाउंडिंग के फॉर्मूला से। a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 + r/100 रेज टू द पावर n या रेज टू द पावर t। राइट। अब इसी फंक्शन को अगर मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज करती हूं तो मुझे यहीं से पीवी मिल जाएगा। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं इधर डिनोमिनेटर में ले आऊं। राइट। तो ये क्या हो जाएगा? एफ वी डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू पीवी। या फिर मैं लिख सकती हूं इसी को दूसरे तरीके से, पीवी इज इक्वल टू एफ वी 1 + r रेज टू द पावर n। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। मान लीजिए क्वेश्चन है कि माय फ्रेंड हैज प्रॉमिस्ड मी, लेट मी इंक्रीज द साइज अ लिटिल बिट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। लेट्स से माय फ्रेंड हैज promised to give me 50,000 rupees after 6 years. If the rate of return is
if the rate of return is 8% per annum means every year, what should be the present value of this amount? सो मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो 6 इयर्स के बाद मुझे 50,000 रुपया देगा या देगी। तो अगर अभी जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है मार्केट में वो 8% पर एनम है, तो ये जो 50,000 रुपया मुझे 6 साल बाद मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, ये हम जानना चाहेंगे। उसको प्रेजेंट वैल्यू बोला जाएगा। तो अब एक बार लिखते हैं क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर में मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, 50,000 रुपया। कितने ईयर्स के बाद मिलेगा, 6 इयर्स के। रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 8%। और मुझे क्या पता करना है, आज की वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू। तो एक तो मैं इसे कैसे पता कर सकती हूँ, अगेन मेरे पास दो तरीके हैं इसे पता करने के। वन इज थ्रू फॉर्मूला। फॉर्मूला इज पीवी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाय 1 + रेस टू द पावर एन, राइट। तो इसको अगर पुट करेंगे तो मेरी पीवी की वैल्यू कितना आएगी, फंक्शन फॉर्मूला को स्टार्ट करना है तो पहले इज इक्वल टू लिखेंगे। अब जो जो वैल्यूज है फंक्शन की वो सब मैं लिख दूंगी। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एफ वी। फिर मुझे क्या चाहिए, डिवाइड। फिर मुझे ब्रैकेट के अंदर चाहिए 1 + रेट। और उसके बाद में मुझे रेस टू द पावर, यानी शिफ्ट और 6 को दबाएंगे तो रेस टू द पावर का साइन आ जाता है, रेस टू द पावर 6। इसका मतलब जो 6 साल के बाद मेरा फ्रेंड मुझे 50,000 रुपए देने वाला है, उसके आज के दिन में वैल्यू कितनी है, 31,508 रुपया। इसी वैल्यू को मैं फंक्शन के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पीवी। तो लिखेंगे पीवी, नीचे पीवी लिखा हुआ आ गया है, इधर इसको डबल क्लिक कर लेंगे या टैब को दबाएंगे, दोनों एक ही बात है। फिर एफएक्स पे जाएंगे, ये विंडो ओपन हो गई है। अब ये विंडो पूछ रही है कि आपका रेट कितना है। तो मेरा रेट है 8%। एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ ईयर्स यहां पर, विच इज एन। सो जो एन है उसको सिलेक्ट करेंगे। पीएमटी अभी नहीं है हमारे पास, एफवी में हमारे पास 50,000 है। अब मैंने बताया था कि जब भी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो है तो उसमें प्लस माइनस का साइन देखना है। जो एफवी है, जो मेरे पास पैसा, मेरा फ्रेंड मुझे पैसे देने वाला है 6 साल के बाद, तो ये मेरे पॉकेट में पैसा आएगा, यानी कि इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। 50,000 टाइप की अभी जरूरत नहीं है, ओके कर देंगे। तो देखिए सेम अमाउंट आया लेकिन माइनस में आया। माइनस में आने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये पैसा आपकी जेब से बाहर जाके इन्वेस्ट होगा, दैट्स इट। माइनस से बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें दोनों आंसर्स मिल गए। तो ये दो तरीके हैं पीवी या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, कंपाउंडिंग क्या होती है और डिस्काउंटिंग क्या होती है। कंपाउंडिंग है जब हम आज प्रेजेंट के जो पैसा है उसमें इंटरेस्ट रेट लगा करके या रिटर्न्स लगा करके उसको फ्यूचर के, उससे फ्यूचर की वैल्यू बना रहे हैं। कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट हम सबने पढ़ा होगा कि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और आई कैन से कंपाउंडिंग हमको रिटर्न ऑन कैपिटल तो मिलता ही है, रिटर्न ऑन आवर कैपिटल, प्लस हमें मिलता है रिटर्न ऑन रिटर्न। ऑब्वियसली दिस इज वेरी सिंपल। जो लोग सीएफपी के लिए प्रिपेयर करने आए हैं, आई एम अज्यूमिंग ऑलमोस्ट ऑल द पीपल नो दिस, बट स्टिल हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब है अपनी कैपिटल पे रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन रिटर्न। तो हम जब भी प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाएंगे इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। और जब भी हमारी वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जाएगी इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग।
इफ यू सी द फॉर्मूला, ये डिवाइड हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड हो रही है 1 + r⁻n से, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। दिस इज डिस्काउंटिंग। वाई, हम फ्यूचर वैल्यू की हेल्प से उसको डिवाइड, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करके हम प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वाइल, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेट से, और हम फ्यूचर वैल्यू पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम पीवी से एफवी जा रहे हैं, कंपाउंडिंग। जब भी हम एफवी से पीवी आ रहे हैं, डिस्काउंटिंग। ये इसलिए जरूरी है बताना क्योंकि कई बार सीएफपी के एग्जाम में डिस्काउंट रेट ऐसा करके वर्ड यूज होता है, तो आपको समझना है कि वो कंपाउंडिंग का रेट ही है। डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इसको, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और इस तरीके के एग्जाम और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं एट होम। सीएफपी एग्जाम का फोकस क्या है? एक तो आपको क्वेश्चंस, जो अभी हम मॉड्यूल 1 में जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं सीएफपी के, तो आपको सिंगल सम आ सकते हैं पीवी से एफवी तक पहुंचने के लिए, एफवी से पीवी तक पहुंचने के लिए। एनवीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एनवीटी अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको हम करेंगे कमिंग सेशंस में डिस्कस। अभी हमने कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस नहीं किया है। डिस्काउंट रेट, जैसे मैंने आपको बोला कि डिस्काउंटिंग वर्ड यूज हो जाता है एग्जाम्स में, तो हमें उसको समझना जरूरी है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सीएफपी करने के बाद? सो अगर आप फाइनेंशियल प्लानर बनते हैं, तो गोल प्लानिंग में आपको हेल्प आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि कितना पैसा मेरे क्लाइंट को चाहिए अपने बच्चे की एजुकेशन को प्लान करने के लिए, कितना पैसा चाहिए अपने क्लाइंट के रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए। तो ये सब डिसीजंस लेने में टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको हेल्प करेगा। कितना एसआईपी करने की जरूरत है एक पर्टिकुलर गोल को पहुंचने के लिए? अगर मैंने लोन लिया हुआ है तो कितना ईएमआई आ सकता है? ऑल्दो ईएमआई का कैलकुलेशन हमें बैंक से पता चल जाता है, बट अगर हमें करना है, कैलकुलेशन करके डिसाइड करना है कि लोन लें या खुद का इन्वेस्टमेंट करें, तो वो सब चीज़ों में हेल्प मिलेगी हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। रिटायरमेंट के कॉर्पस के कैलकुलेशन में, इंश्योरेंस प्लानिंग में, इंश्योरेंस प्लानिंग आपको आपका बाकी रिस्क प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, जो फोर्थ, जो लास्ट एग्जाम है सीएफपी का, उसमें हर जगह पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको यूज आएगा। फंक्शंस, ये फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स पे और बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है सीएफपी के लिए, और फिर हम बिल्डअप करेंगे डिफिकल्ट एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। तो और आपके पास वीडियोस आते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट इंटरेक्शन भी बना रहे और हमें आपके कुछ डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो पता चलते रहें। सो दैट्स इट फॉर नाउ। So we'll come up with another video soon.